हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं है। आज बहुत अच्छा है तो कल बहुत खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि आगे के समय में आपके साथ क्या होने वाला है। जैसे कि कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी की आज के समय पे होड़ लगी हुई है, और हम लोग जो नॉर्मल से लोग हैं ये सोच लेते हैं कि भाई सरकारी नौकरी उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जो इसके काबिल हैं। तो ये आप लोगों को आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखिए, हम और आप ही एक ऐसे होते हैं जो ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को पहचानना होगा, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। आपकी अपनी ताकत के बारे में जो आपके अंदर है, जो आप पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस लेवल तक मेहनत कर सकते हो, कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कितनी कठिन से कठिन काम को पूरा कर सकते हो। आप तो बस अपने मन को मार कर बैठ गए हो कि आपसे ये काम होगा ही नहीं। भाई, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इतने बड़े काम को मैं कैसे करूंगा, क्योंकि आप हर वह काम डिजर्व करते हो जिसके लायक आप हो। अपनी ताकत को आपको पहचानना होगा। अपनी ताकत को जहां आप दबा कर बैठे हो, आपको उसको जागृत करना होगा। आपको अपने अंदर से ये साहस लाना होगा कि आप वह हर काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आप इतना हार्ड वर्क कर सकते हो कि आप उस अपने हार्ड वर्क से अपनी दुनिया जीत सकते हो। अपने आप को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। देखिए, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमें यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें किस हद तक अपनी मेहनत को साकार करना होगा। आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी आप यदि ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आई है और अभी से यदि पढ़ाई की जाए, और ऐसा नहीं कि सिलेबस भी नहीं है तो पढ़ाई कैसे की जाए, तो भाई देखिए, आपका पढ़ा हुआ, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आनी ही है, और चूंकि वैकेंसी आना स्टार्ट भी हो गई है। बस आप यदि अपने आप के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हैं तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। अपने आंतरिक पावर को आपको पहचानना होगा। यदि आप अपने अंदर के पावर को पहचान सकते हो तो आप हर वो मुश्किल काम कर सकते हो जो आप सोच रहे हो कि ये मुश्किल है। और देखिए, आप यदि ये चाह रहे हो कि आपके लिए कोई काम मुश्किल है और आप यदि वो करना चाह रहे हो तो आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक उसके बारे में सोचा है। जब आप उसे करना प्रारंभ कर दोगे तो वह काम आपके लिए धीरे धीरे सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा, है ना। जिस काम को हम ये सोचते रहते कि अरे भाई ये कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा सा मैटर बन जाता है, और उसी मैटर को हमें छोटा करना है। अपनी जिंदगी में आपने जो कुछ सोच रखा है, आप अपने पावर को जागृत करके उसको पूरा कर सकते हो। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाना होगा। आप कोई भी चीज प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो चूंकि आपको पता ही है कि अगर किसी भी चीज के प्रति आपकी इच्छा है, आप उसके प्रति इच्छा रखते हैं, तो ही आप उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यदि आपकी इच्छा ही नहीं है, आपकी रुचि ही नहीं है उस क्षेत्र में, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको अपनी पावर को पहचानना होगा और अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा, है ना। आपका सपना जितना बड़ा है, आपकी मेहनत भी उतनी अधिक होनी चाहिए। आपका मन यदि वह काम करना चाहता है तो उस काम को करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उस काम को खुश होकर कर रहे हैं। और आप यदि उस काम को करना चाह रहे हो, उसमें बोझ फील नहीं कर रहे हो, उसमें ये नहीं लग रहा आपको कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप उस काम में सफल हो सकते हो। आप उसी काम में सफल हो सकते हैं। याद रखिए, आप उसी काम में सफल हो सकते हैं जिस काम को करने में आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी रुचि है। आपको यदि जबरदस्ती से कोई काम करवाया जाए तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो आपका सपना है, आप जो सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हो, आप जो अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो, अपना एक नाम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आप एक न एक दिन प्रयासरत यदि रहते हैं प्रतिदिन, तो आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे, है ना। देखिए, आपको जैसे भूख लगती है तो आपकी इच्छा जागृत होती है ना कि आज भूख बहुत अधिक लग रही है, मुझे कुछ खाना है। ऐसे ही आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में सफल होना है। आपको अपनी जिंदगी में सफल होना है तो किस हद तक आप क्या उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खुद से भी कभी कभार सवाल करिएगा कि क्या आप वह काम कर रहे हो, उसके लिए प्रयत्नरत हैं।
यदि आप उसके लिए प्रयत्नरत हैं तो आपकी वह हर कामना पूरी जरूर होगी। इसलिए यदि आप कोई भी बड़ा काम प्राप्त करना चाहते हो, आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी और खुद से कहना होगा कि ये करना है मुझे तो करना ही है। जैसे आपको जब बहुत तेज भूख लगी होती है ना, मैंने एग्जाम्पल पहले ही बताया है कि आपको जब बहुत तेज भूख लगी होती है तो आपको पता है कि मुझे खाना ही है। उस समय आप ये नहीं देखते कि घर में क्या है, बस भूख को शांत करने के लिए आप उसे कुछ भी खाना अच्छा समझते हैं। ऐसे ही आपको अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक इच्छा को जगाना होगा। बस आपको परिस्थितियों के आगे आकर, मतलब परिस्थितियां यदि आपके आड़े आ रही हैं तो आपको अपनी सफलता रूपी भूख को यहाँ पर मारना नहीं है, आपको उसको दमित नहीं करना है, आपको उसको जागृत करना है कि भाई परिस्थितियां कैसी हो, स्थिति कैसी भी हो, मुझे यह करना है तो करना ही है। समय देखिए हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहेगा, हमेशा समय प्रतिकूल ही चलता है, आपको उसे अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। आप चाहें तो दिन में समय निकाल सकते हैं, रात में समय निकाल सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य आपको प्रेरित कर रहा है, आपका लक्ष्य आपको देख रहा है कि आप उसको प्राप्त करने के लिए कितने तत्पर हैं, है ना, तो आपको अपने आप को प्रेरित प्रतिदिन करते रहना है। आपको शुरुआत करने, और कहा जाता है ना कि आपको शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो ये नहीं देखना है आपको कि आप महान होंगे तभी कोई शुरुआत करेंगे। भाई आप शुरुआत तो करिए, आप स्वयं महान बाद में हो ही जाएंगे, है ना। दूसरी पावर आपको देखना है कि आपकी खुद की मेहनत की पावर, आपको ये देखना होगा कि आप किस हद तक, फर्स्ट पॉइंट हमारा आया था इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। सेकंड पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि आपकी सेकंड पावर क्या है। आपकी सेकंड पावर है आपकी मेहनत। आप किस हद तक मेहनत कर सकते हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड किस लेवल तक मेहनत कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, कितने घंटे पढ़ाई कर सकता है, कितने घंटे बिना पढ़ाई किए कार्य कर सकता है। तो ये आप यदि जान जाएंगे तो आपको ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका माइंड, आपकी बॉडी कितने घंटे तक लगातार मेहनत करने के लिए तत्पर है। इससे आपको आगे चल के सहूलियत मिल जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि देखिए एक साथ बड़े बड़े टारगेट कभी भी पूरे मत करिएगा, क्योंकि यदि आप बड़े टारगेट एक साथ पूरे करते हैं तो आपको थकान अधिक होती है और आपका टारगेट यदि बड़ा रहता है तो हो सकता है कठिनाइयां भी बड़ी आएंगी। और उसी टारगेट को यदि आप छोटे छोटे पार्टों में बांट कर करेंगे तो आपके लिए कार्य करना आसान हो जाएगा। देखिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित आपको ही करना होगा, कोई और नहीं आपको अलग से प्रेरित करेगा। क्योंकि यदि आप इन चीजों को प्रेरित नहीं करेंगे तो भाई ये कैसे पता चलेगा कि आदत तो नहीं छूट गई है इसकी, कहीं स्ट्रगल करने की आपके मन की आदत है भी या नहीं है। इसलिए अपने मन से और अपनी बॉडी से मेहनत जरूर करवाइए, क्योंकि आप अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने इन पावर को भी पहचानना होगा, है ना। अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारी लास्ट पावर कौन सी है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस किस हद तक है, क्या चीज हम कर सकते हैं और क्या चीज हम नहीं कर सकते, हमें कितना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर है। यदि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपको एक जॉब प्राप्त करनी ही है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको हिम्मत देता है कि आप ये कर सकते हो और इसके लिए प्रतिदिन आप संघर्ष भी कर सकते हो और इसमें आने वाली हर परिस्थिति को आप खत्म भी कर सकते हो। और यदि ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली पावर आपने पहचान ली ना, तो आपको किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई यदि आपको पीछे खींचने का एहसास भी कर रहा होगा तो आप उसकी बातों में आकर पीछे नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको ये काम करना है तो करना ही है। आप अपने जो लक्ष्य प्रारंभ कर चुके हैं, आप जिस रास्ते पे चल चुके हैं, आपको पता है कि आपको इस पर सफलता मिलने वाली है, तो प्रतिदिन आपको मेहनत करना होगा। अपने अंदर ये डाउट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है कि भाई इस रास्ते में इतनी कठिनाइयां हैं, मुझसे होगा भी कि नहीं होगा। ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बातें बहुत जरूरी हैं। भाई लाइफ में कुछ करना है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना ही होगा। और जीवन का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जीवन का कुछ भी पता नहीं है।
परिस्थितियां कब आपके विपरीत हो जाएं और आप कब परिस्थितियों के अधीन आ जाएं, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यदि आपके हाथ में एक सरकारी जॉब है, आप यदि सेल्फ डिपेंडेंट है, तो आप वह हर चीज प्राप्त कर सकते हो जो आपने अपने लिए सोच रखी है, अपने बच्चों के लिए सोच रखी है, या अभी आपकी यदि शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हो, तो आगे होने वाली है आपकी फैमिली कैसी होने वाली है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो भाई आज से, अभी से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उससे सबसे निवेदन है कि अपना समय बिल्कुल भी आपको नहीं गंवाना है। ये समय ही आपके लिए सब कुछ है, समय ही सफलता की चाबी है। कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई मूल मंत्र नहीं होता कि आप उसको घोलकर पी जाएं। नहीं, आपको उसके लिए प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। आपका जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी बड़ी आपसे मेहनत करवाएंगे, और ये मेहनत हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हम यदि मेहनत नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाते हैं। उसी समय यदि रेस में काफी लोग भाग लिए हैं तो उस रेस में आगे निकल जाते हैं, और यदि हम ये सोच रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये हमारी सबसे कमजोरी होती है, सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आज पढ़ते हैं, कल फिर से छोड़ देते हैं, फिर परसों फिर से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, और ऐसे ऐसे आपकी कंटिन्यू जो आपकी पढ़ाई है वह नहीं हो पाती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, भाई वैकेंसी आ गई है, और नेट का तो सभी को पता होगा कि नेट का तो फिर से री एग्जाम होने वाला है। जो जून में हुआ था वो लीक होने की वजह से अब नेट एग्जाम की फिर से डेट आ गई है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई उसमें लगे रहिए, क्योंकि एक सीट आपकी पक्की है। बस मेहनत आपकी राह देख रही है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं, स्वयं के प्रति आप कितने निष्ठावान हैं, ये वक्त जरूर देखता है। आप प्रतिदिन मेहनत करिए, वक्त को अपने हाथों से मत जाने दीजिए, क्योंकि यही वक्त है जो आपको एक सफल इंसान बना सकता है। आप यदि सफल बनना चाहते हैं तो आपको वक्त की कीमत भी समझनी होगी। तो आज की ये टिप आपको कैसी लगी है, आज आपने कितना जाना है इस वीडियो से, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको यदि सफल होना है तो आपको अपने आंतरिक पावर को पहचानना ही होगा। आप वह हर काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे भाई ये चीज मेरे बस की बात नहीं है। भाई करने से ही होती है, शुरुआत तो कीजिए, रास्ता आगे अपने आप से खुलता जाएगा। आपने देखा होगा किसी रास्ते पर जब आप पहली बार जाते हो तो उस रास्ते के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन आप जब उस पर चलना प्रारंभ कर देते हो तो आगे का रास्ता वैसे दिखने लगता है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई है, अभी हमें शुरुआत में कठिन लग रही है क्योंकि सिलेबस बहुत हाई है, हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप यदि उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप जब खुद से देखने लगेंगे, खुद से सोचेंगे कि भाई इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक लगा है, तो एक दिन वह आ जाएगा कि जब आपको आंख बंद करके भी ये दिखाई देगा कि इसके बाद मुझे पढ़ना क्या है। तो ऐसी वाली पढ़ाई यदि आप करना चाहते हो तो प्रतिदिन जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। यहाँ पर आपको नई नई सोच के साथ में प्रतिदिन मोटिवेशन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, और साथ ही साथ हिंदी की क्लासेस ली जाती है। चूंकि मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, आप सभी को विदित है, काफी वीडियोस में मैं बता भी चुकी हूँ। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन मेरे साथ करना चाहते हैं, इस वक्त तो मेरा रिवीजन ही हो रहा है, और यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहाँ पर आपके लिए उपयोगी वीडियो उपलब्ध की जाती हैं। चलिए चलते हैं, आप कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई सोच और नई विचारधारा के साथ में।